मोदी सरकार जब से आए हैं उसके बाद धीरे 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 एकदम खराब, तानी बनाने वाला, पीनने वाला, रंगने वाला सब परेशान है उसी में। पहले क्या था कि चाहे जितना बिनो सब साड़ी बिक जाए, अब उतना बिनवा ही नहीं रहे हैं। सस्ताई इतना था कि इसी में हम लोग खुश थे, बहुत सस्ताई था। 100 रुपया मार्केट में लेकर निकले तो हफ्ता भर के राशन की जुगाड़ हो जाता। प्रधानमंत्री लिखा पढ़ा हो तब तो जाने, जैसे हम लोग है ऐसे वो है। आप जैसे 10 रुपया लगा रहे हैं तो 8 रुपया का बिक रहा है। जब से नरेंद्र मोदी जी तब से हमने कारोबार एकदम ठप। तो आज के करीब 10 साल पहले बहुत बढ़िया था। क्या बढ़िया था? मतलब अच्छा मार्केट चल रहा था, प्रॉफिट आ रही थी, मगर अब प्रॉफिट नहीं है। नमस्कार, गांव के लोग के लिए मैं अपर्णा। आज हम पहुंचे हैं लोहता थाना क्षेत्र के छितौनी गांव के इस्लामपुर बस्ती में। छितौनी गांव की आबादी लगभग 5000 है, जिसमें 800 लोग मुस्लिम परिवार के हैं, लगभग 4000 लोग हिंदू परिवार के लोग यहाँ रहते हैं और सभी मुस्लिम परिवार यहाँ बुनकरी का काम करते हैं। लगभग 40% हिंदू बुनकरी के काम से जुड़े हुए हैं और बाकी लोग खेती किसानी या मजदूरी का काम करते हैं या नौकरी करते हैं। बनारसी साड़ियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जो भी यहाँ आता है उसके मन में एक ललक होती है कि यहाँ से एक बनारसी साड़ी लेकर जाए। यहाँ से ले जाने के बाद बनारसी साड़ी जब पहनी जाती है तो पहनने के बाद हर कोई उसकी सुंदरता की वाहवाही करता है, लेकिन किसी के मन में ये नहीं आता कि उस बनारसी साड़ी को बनाने के पीछे कितना संघर्ष है एक बुनकर परिवार का। धागे से लेकर कच्चा माल लाने, पावर लूम में उसको लगाने, उसकी सजावट करने और फिर उसको बाजार तक पहुंचाने तक जो संघर्ष होता है, इसके बारे में पहनने वाला या यहाँ से ले जाने वाले के मन में ये सवाल कभी नहीं आता है। जबकि जहाँ से साड़ियाँ खरीदी जाती हैं, गद्दीदार को बेची जाती हैं, जब वो साड़ी दुकान में पहुँचती है तो उस साड़ी का दाम 10,000 से लेकर लाखों रुपए तक होता है। लेकिन साड़ी बनाने वाले व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति होती है उसे देखकर ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कोई साड़ी लाखों रुपए में बिकती है, क्योंकि वो बुनकर परिवार जस का तस या बहुत ही गरीबी में बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करता है। हम आज जानेंगे कि बुनकर का काम करते हुए वो किन संघर्षों से गुजर रहे हैं, साड़ी बनाने के दौरान उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कच्चे माल से लेकर उनकी मजदूरी तक का क्या रेट है, कुछ बढ़ा है या वही है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, उस अनुपात में उनकी मजदूरी बढ़ी है या नहीं, कच्चे माल का दाम क्या हुआ है। इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे इस्लामपुर के बुनकर परिवार के कुछ सदस्यों से। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मुस्लिम है। आप क्या काम करते हैं? हम कोई काम नहीं करते हैं, पैर से बहुत लाचार हो चुके हैं। पहले करते रहे, अब नहीं करते। पहले क्या काम करते थे? बुनकर का काम। अच्छा, बुनकरी का काम करते थे। कितने साल किए बुनकरी का काम आप? अरे जब तक बचपन से, मतलब 20 साल, 25 साल, 30 बचपन से साल करते चले आ रहे हैं। अभी काम छोड़े कितने दिन हुआ आपको? अरे काम छोड़े कम से कम 5 साल हो गया। 5 साल हुआ। तो जब आप बचपन से ये काम कर रहे हैं, आपका पुश्तैनी काम था, आपके पिताजी दादाजी ये काम करते रहे होंगे, उस समय क्या स्थिति थी साड़ियों को लेकर बाजार में और उनका कच्चा माल, और आज की क्या स्थिति है? उम्र कोई अंतर नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। कैसे रोजी रोटी चल रहा है कोई समझ में नहीं आता है। कितना कमा लेते थे उस समय? कमाए का कोई सीमा ही नहीं है इसमें। 100 भी कमा गया, 50 भी कमा लिया, कोई सीमा नहीं है। तो परिवार कैसे चलता है? अरे कैसे भी चल जाता है, दाल रोटी, नमक रोटी, चटनी रोटी खा के परिवार चल जाता है। क्या नाम है आपका? अजहरुद्दीन। क्या काम करते हैं? बुनकर का काम हम लोग करते हैं। बुनकर में तो बहुत सारे, बुनकरी में बहुत सारे काम पावर लूम, हैंडलूम चलाते हैं। हाँ। अच्छा, हैंडलूम भी है? हाँ, हैंडलूम भी थोड़ा बहुत और लोग के यहाँ है। कितना यहाँ हैंडलूम होगा, कितने लोगों के यहाँ? बस 2 4 10 घर, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसमें साड़ियाँ बनती हैं? साड़ियाँ बनती है इक्का दुक्का। अब पहले की तरह तो नहीं है यहाँ पे। पहले तो था कि मजदूरी आदमी 500 का कर लेते थे, और आज के डेट में क्या है कि 10 परिवार है, अब 250 की मजदूरी करेंगे, 500 उसका खर्चा है, तो कहाँ से चलेगा? नहीं चल पाएगा। आप पावर लूम चलाते हैं आप? हाँ, हम आपका खुद चलाते का हैं। है कि मजदूरी करते हैं? नहीं, खुद का है। कितने पावर लूम है आपके पास? 2 हैं। तो ये जो पावर लूम आया जब, और जब आप लोग हैंडलूम में काम करते थे, पावर लूम आया, तो उस समय आप लोगों को ऐसा कुछ लगा था कि बदलाव होगा, पावर लूम आया है, कुछ अच्छा नहीं, होगा? पहले तो बहुत बढ़िया था, अच्छा था कमाई, उसमें बहुत अच्छा था कमाई। लेकिन जब से ये 2 4 5 साल से मोदी सरकार जब से आए हैं उसके बाद धीरे 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 एकदम खराब, तानी बनाने वाला, बीनने वाला, रंगने वाला सब परेशान है उसी में। कोई मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा है,
बस अल्लाह की मर्ज़ी से चल रहा है। पहले क्या था कि चाहे जितना बिनो सब साड़ी बिक जाए, अब उतना बिनवा ही नहीं रहे हैं। हफ्ते में अगर से 10 साड़ी की ज़रूरत है और हमसे 4 ठे 3 ठे बिनवाएंगे तो कैसे खाना खाएंगे हम लोग, नहीं खा पाएंगे। एक जब साड़ी बनती है, हाँ। जब पूरी तैयार हो जाती है बाजार में जाने से पहले, तो उस वहां तक पहुंचने के लिए कितने हाथों से गुजरता है साड़ी का काम? कम से कम 15 लोग। क्या क्या काम, शुरू से बताइए क्या क्या काम होता है उसमें? शुरू से पहले दुकान पे जाइए, तानी बाना खरीदिए, उसके बाद जो तो तानी रंगवाना है, बनवाना है, जुड़वाना है, फिर काम बनेगा, फिर बाबिन भराएगा, यही सब है। उसके बाद साड़ी तैयार होगा। तो फिर उसके बाद जो तो कटिंग है, डेगा है, पॉलिश है, पैकिंग है, सब है उसी में। तो ये सब काम अलग अलग लोग करते हैं? सब अलग अलग लोग करते हैं। अलग अलग। तो यानी एक साड़ी बनने में लगभग 15 लोगों को हाँ। मजूरी मिलती है। यानी क्या नाम है आपका? गुलाम साबिर। गुलाम साबिर जी, आप क्या काम करते हैं? बुनकर का काम करते हैं। बुनकर का काम करते हैं। कितने साल से कर रहे हैं? करीब करीब 25 साल हो गया काम करते हुए। 25 साल हो गया। तो आपका परिवार अच्छा चलता बुनकरी में? कैसे चलेगा? पहले तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अब इस समय नहीं चल रहा है। क्यों, ऐसा इस क्यों? समय परेशानी आ गया है। बस गृहस्था को दिन जाओ, 2 मुट्ठा तार ले जाओ, एक साड़ी एक हफ्ता में लाओ, कहाँ से चलेगा? ऐसा बोलते हैं कि हाँ? अब नहीं, बाजार में मार्केट माल नहीं बिक रहा है तो वो क्या करेंगे? क्यों, बनारसी साड़ियों का तो अभी बहुत बनारसी फैशन साड़ी आया का है। फैशन है, लेकिन बिक नहीं रहा है। तो फिर जो इतना सब पे बनाते बैन हैं, लगा कहाँ हुआ है, जाते हैं? कहाँ से बिकेगा? क्या बैन लगा है? अरे आगे माल नहीं जा रहा है, कहीं कहीं का स्पोर्ट बन है, तो हमारे यहाँ तो पूरा माल बिकेगा नहीं। जब से माल बाहर नहीं जाएगा तो वो बिक नहीं पाएगा। बुनकर इसी में परेशान है। अच्छा, तो कितनी साड़ी बना लेते हैं आप? अरे दिन भर में बहुत मेहनत करेंगे, मशीन से चलाएंगे, पावर लूम से तो एक साड़ी तैयार करेंगे, उससे 400-500 रुपया का काम करेंगे, वो भी बिक नहीं पाएगा। तो अब गिरफ्तार करे कि हफ्ता में 3 साड़ी लाइए। हफ्ते में 3 साड़ी? हाँ। एक साड़ी की मजदूरी कितनी मिलती है? 500-400 जैसा मेल वैसा मजदूरी। बुनकर बस यही में परेशान है। नहीं, इससे पहले बहुत अच्छा चल रहा था, हम लोग बहुत खुशहाल थे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि जो बुनकर का पहले था वही कर दें। क्या था पहले? सब्सिडी जो मिल रहा था, क्या सब्सिडी मिल रही थी? उस समय जो बुनकर का सब्सिडी मिल रहा था कि मतलब महीना में 150 या 125 जो आ रहा था, बस वही आने लगे। क्या नाम है आपका? अकबर अली। अकबर अली जी, अभी तो गर्मी बहुत है। हाँ, और हाँ। काम कैसे चल रहा है आपका? काम तो बहुत नाजुक है। जो बुनकर के काम है, इसी से हम भी जुड़े हैं। जो ये लोग मशीन चलाते हैं, उसी के ताने हम बनाते हैं। आप तानी बनाते हैं? हाँ, हम बना तानी बनाना करके- क्या होता है? उसको जो धागा होता है, उसकी हम रोला होता है, रोला, उसी पे रोलिंग करते हैं, लपेट कर उसको देते हैं, तो मशीन पर वो जाता है, तो वो उसको जोड़ते हैं। एक ताग है जोड़ने वाले हैं, एक ताग जोड़ेंगे तब वो चालू होगा। तो आप शुरू से ये काम कर रहे हैं? हाँ, 2 साल हो गया। 2 साल। उसके पहले क्या करते थे? उससे पहले हम भी बुनाई के काम करते थे। तो वो क्यों छोड़कर इसमें आ गए, तानी के काम में? उसमें भी बड़ा खराब है। आज भी हम एक कारखाना लगाए हैं, अच्छा। हाथ से बीनते हैं। अच्छा, आपका हैंडलूम है? हम 200 के काम करते हैं दिन भर में। 200 का काम? हाँ। बस? और 7 लोग का परिवार है। अच्छा, कैसे चलेगा? ये तो आप बताइए कैसे चलेगा और कैसे चल रहा है? बहुत बुरा चल रहा है, बहुत बुरा चल रहा है। किसी से कहने लायक नहीं है। पहले भी आप हैंडलूम में काम करते हाँ। थे और अभी भी करते हैं। हाँ, हाँ। तो पहले के काम में और अभी के काम में, खासकर मजदूरी को लेकर, पहले जो क्या स्थिति मजदूरी थी? था यही था। अच्छा, मजदूरी पहले भी यही था, अभी बड़ी नहीं है लेकिन मजदूरी। सस्ताई इतना था कि इसी में हम लोग खुश थे। बहुत सस्ताई था। 100 रुपया मार्केट में लेकर निकले तो हफ्ता भर के राशन की जुगाड़ हो जाता था। हैं? और 200 के हम काम करते थे उस वक्त, और आज भी हम कर रहे हैं 200 के। लेकिन महंगाई आज इस कदर का है कि उसमें चल नहीं रहा। ये कच्चा माल कहाँ से लाते हैं आप? कच्चा माल ऐसा है कि हमारा खुद का नहीं होता है। अच्छा। जो हम तानी बना रहे हैं, हाँ। जो बुनाई का काम कर रहे हैं, तो वो भी गृहस्था का है, दूसरे अच्छा। का माल है। पर वो हमको लूम आपका धागा देते हैं, हाँ। है ना, वो हमको धागा देते हैं। अपने यहाँ हम उसको बाबिन पे भराते हैं, चरखा से भरवाते हैं, फिर उसको हम बीनते हैं। अच्छा, फिर साड़ी वहाँ पहुँचा देते हैं, तो वो आपको 200 रुपये देते हैं? 200 रुपया देता है। खुश
ये सरकार से हमने हाई रही। जब से अलन मोदी जी तब से हमने कारोबार एकदम ठप। उनके पहले तो बहुत बढ़िया अल्लाह करे मस्त चलत रहा। तब से मोदी सरकार आए हैं तब से यही दिक्कत है, यानी उससे पहले इतनी दिक्कत नहीं थी। अपना सब बहुत सुकून से खा कमा के बचा के घर दुआर ब्याह शादी सब हो रहा था। अब तो सब होता है लेकिन कैसे होता है ऊपर वाला जाने। क्या दिक्कत हो गई मोदी सरकार के आने से? मोदी तो इतना विकास की बात करते हैं, बनारस को अरे एकदम मोदी जी चमका क्या दिए हैं। कहेंगे भाइयों बहनों, बस यही कहेंगे और कुछ कहेंगे नहीं, उसके अलावा इनको कुछ आता नहीं है। अगर तो प्रधानमंत्री लिखा पढ़ा हो तब तो जाने, जैसे हम लोग हैं ऐसे वो है। वो पढ़े लिखे नहीं है। अरे कितना पढ़े लिखे, सही से बोलना नहीं आता है। पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे बहुत से नेता है। राहुल गांधी हैं पढ़े लिखे, वो नहीं है पढ़े लिखे। वो पढ़े लिखे होते तो हम बुनकरों का ध्यान भी देते कि बुनकर कैसे खाएगा कैसे नहीं खाएगा। ये सब है ना, आदमी उसी में परेशान बना है, उलझा हुआ है। मोहम्मद अहमद अंसारी। आप क्या काम करते हैं? हम तो तानी जोड़ने का काम तो कितना कर लेते हैं एक दिन में? एक दिन में वही 400। तो ये धागा कहाँ से लाते हैं आप? हम लोग दूसरे के यहाँ जाके जोड़ते हैं ना। हम कितना देर लगता है जोड़ने में? दिन भर? दिन भर लग जाता है। दिन भर लग जाता है। तो 8 घंटे 10 घंटे काम करना पड़ता है। आपका नाम क्या है? गुलजार नाम है हमारा। साड़ी लेके जा रहे हैं, बेमजा साड़ी लेके जा रहे हैं। बेमजा साड़ी लेके हाँ मतलब कुछ प्रॉफिट नहीं है एकदम। कितनी साड़ियाँ होंगी? अरे साड़ी तो मान लीजिए 100 भी रहेगी तो भी खाने भर नहीं आ रहा है पैसा इस समय। जहाँ व्यापारी है वहाँ पे जा रहा है माल। वहाँ पे जा रहा ठीक है। तो कितने दिन में तैयार हुआ है माल? अरे ये बात तो कोई ठीक नहीं है, मने नहीं लग रहा है तैयार करने का। 10 दिन में तैयार हो जाए, 15 दिन में हो जाए, इस तरह से। मन क्यों नहीं लग रहा है? आप जैसे 10 रुपया लगा रहे हैं तो 8 रुपया का बिक रहा है। मजबूरी है कि काम हो रहा है। लागत से भी कम है? लागत से भी कम है, मजबूरी में भी ना रहा है। तो आप कोई आइटम भी नहीं मिल रहा, ना कोई ऐसा कोई साड़ी मिले कि उसको इसको हटाकर अच्छी साड़ी लगा ले। आज जितनी साड़ी है सबका यही हाल है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? सब मिला जुला के 40 लोग हैं पूरे परिवार में। अच्छा 40 लोग हैं। तो 40 लोग लगभग सब यही काम करते हैं। सब यही काम करते हैं और इतना नुकसान होता फिर भी? अब क्या किया जाए, ऐसे ही अब चलेगा। अच्छा, आप लोगों के लिए इस साड़ी यानी बनारसी साड़ी को लेकर सरकार की कोई योजना है, कोई ऋण की है? या अरे लोन देने उनकी की? कोई योजना नहीं है, आज तक कोई योजना अच्छी आई भी नहीं की आज तक। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? अरे काम हम करीब तो 20 साल से। तो 20 साल में आपको एक भी योजना सरकार की तरफ से ऐसी नहीं, आई? पहले अब आज के करीब 10 साल पहले बहुत बढ़िया था। क्या बढ़िया था? मतलब अच्छा मार्केट चल रहा था, प्रॉफिट आ रही थी, मगर अब प्रॉफिट नहीं है। तो सरकार इसके लिए कोई योजना भी लागू करती है? पहले वाली सरकार का भी कोई योजना लागू की नहीं, पहले तो मतलब कोई ऐसा बात ही ना था, खाली चुपचाप से माल ले जाओ, पैसा प्रॉफिट आ जा रहा। अब तो कितनों तरह का आइटम लगाओ सब बेकार। अभी गुलजार जी से बात हो रही थी, ये बहुत दुखी और परेशान और नाराज़ हैं कि जिस तरीके का सिस्टम बनारसी साड़ियों को लेकर सरकार ने तैयार किया है, लगातार इनको नुकसान हो रहा है। इनके पास खाने की दिक्कत है, बच्चों को पढ़ाने की दिक्कत है और रोज़ जो खर्चे होते हैं वो निकालना मुश्किल हो रहा है। क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, क्या काम करते हैं आप? काम तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए हम लोग अपना दुकान किए हैं, चिकन का दुकान किए हैं। पहले आप क्या काम करते थे जब ये दुकान से पहले? पहले तो ये बुनाई वाला काम करते थे हम लोग। बुनाई का काम करते थे? तो डिजाइन बनाते थे? पत्ता नहीं, केवल मजदूरी वाला काम करते मजदूरी वाला काम करते थे। तो कितना कर लेते थे उस समय? कोई ठीक नहीं रहता, 200 300 400 भी हो जाता था। बुनकरों के लिए सरकार कोई सुविधा आप लोगों को देती है? नहीं, सुविधा ये उल्टा कर दिया है। क्या करती है उल्टा? महंगाई मतलब के बढ़ा दे रही है और जो साड़ी बिक रही थी अच्छे दामों में वो कम दामों में बिकने लगी है। और आगे का एक्सपोर्ट लोग बताते हैं कि नहीं, आगे का एक्सपोर्ट नहीं चल रहा है, इसलिए माल अगर हमें नहीं चाहिए। आप क्या काम करती हैं? वही साड़ी का काम कराते हैं, तो मंदई है कई महीना साड़ी से। में क्या काम करती स्टोन हैं? लगवाते हैं। स्टोन लगवाती हैं? हाँ। तो ये काम कैसे मिलता आपको? हमें वही आगे से मिलता है, मतलब कि डायरेक्ट का नहीं है ना, चौक का नहीं है, दूसरे तीसरे के हत्थन है। वही में 2 रुपया 1 रुपया जो बचता है वही से हम लोग खाते जीते हैं। एक साड़ी में लगाने में कितना दिन समय लगता है? एक साड़ी में दिन भर में लगाने वाली तो 12 ठे भी लगा लेती है, 6 ठे भी लगाती है, 24 ठे भी लगा देती है। तो 1-2 रुपया बचने से कितना कमाई होगी? तो कितना दिन भर में हो जाता होगा यदि 10 साड़ी में तो आप मिलता लगाते ही नहीं ना, मिलेगी तो 100 साड़ी भी हो जाएगी, मिलते ही नहीं है तो बैठे हुए हैं। इसको काटेंगे ना तो इतनी चुआ के एक नग चपकाएंगे, मेहनत का काम है।
आपका? मेरा नाम अनवर अली है। तो ये बताइए कि जो पहले हैंडलूम में होता था, अभी पावर लूम में काम होता है, किसमें ज्यादा बेहतर काम लगता था? बेहतर तो देखिए आज की मतलब माहौल के हिसाब से, आज की बाजार मार्केट के हिसाब से बेहतर तो यही है कि जो हाथ से बिना जाता था हेड जो है बेहतर वही हैंडलूम बेहतर वही था। तो इसके अचानक पावर लूम की तरफ कैसे चले गए? अचानक इसलिए चले गए कि जब इसकी मार्केटिंग खराब हुई, जब इसका दौर ख़त्म हुआ कि बाज़ार में ये जो तो हैंडलूम का नहीं चल रहा है, काफ़ी मतलब परेशानी हालत, तो ये जब निकला तो इसमें हुआ कि मतलब कि इसमें जो तो तानी बाना उसको चरखा भरना पड़ता था, परेता जिसको बोलते बाना पड़ता, उसके बाद बाबिन भरता, इसमें बड़ी मतलब कि ताम झाम थी। तो मिजाज हर एक लोग का बना कि हम वही लगा लेते तो उसकी मतलब आती है मशीन द्वारा सब काम होता था। और ये जो काफ़ी भाग दौड़ है वो बिजली पावर से चलेगी, जो पावर खर्च होगे देंगे और ये चलेगी। क्वालिटी में क्या अंतर होता है हैंडलूम और पावर लूम की? क्वालिटी में हैंडलूम और पावर लूम की क्वालिटी में बहुत अंतर है। कौन सी साड़ी ज्यादा सुंदर और अच्छी दिखती है? वो हैंडलूम वाली, हैंडलूम वाली। और ये जो पावर लूम की जो बात है तो इसमें अच्छी क्वालिटी मिलेगी, अच्छी चमक धमक मिलेगी, मगर जो आपको लाइफ मिलेगी हैंडलूम में वो पावर लूम में नहीं मिलेगी। अनवर अली ने अभी पावर लूम और हैंडलूम में क्या फ़ायदे और नुकसान उसके बारे में हमको जानकारी दी। साथ ही बताया कि काम ये मेहनत से बहुत करते हैं लेकिन जितना इनको मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता। सरकार की तरफ से कोई सुविधा इनको मुहैया नहीं कराई गई है। बिजली की कटौती आए दिन 2-2, 3-3 घंटे होती है जिससे इनके काम में बाधा पहुंचती है और इनकी मजदूरी कम होती है लगातार। तो इनको परिवार चलाने में, घर गृहस्थी चलाने में बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।